नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर SAS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग इस श्रृंखला में क्रिया शारीर के बारे में बात कर रहे हैं और क्रिया शारीर के इस श्रृंखला में हम लोगों ने आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने आयुर्वेद की परिभाषा और आयु के लक्षण या परिभाषा के बारे में बात किया था। तो आइए देखते हैं कि जब आयुर्वेद के परिभाषा के बारे में बात कर लिया, उसके बाद आयुर्वेद का प्रयोजन या आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है। प्रयोजन का दूसरा नाम है आयुर्वेद का उद्देश्य या एम। उद्देश्य बोलते हैं, उद्देश्य, या सिंपली इसको हम बोलते हैं ना, एम क्या है, एम या लक्ष्य। आयुर्वेद का एम या उद्देश्य या प्रयोजन क्या है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने ही अपने अपने तरीके से आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बात किया है, लेकिन सबसे अगर सुंदर तरीके से बात किया है तो वो है आचार्य वाग्भट ने। आचार्य वाग्भट ने सबसे अच्छे तरीके से वर्णन किया है, इसलिए हम लोग सबसे पहले उन्हीं के मत के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे उन्होंने जो वर्णन किया है, आयु कामय मानेन, आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम। तो यहाँ देखेंगे आयु की जो कामना करने वाले हैं, आयु कामय मानेन धर्म अर्थ, धर्मार्थ है, धर्म अर्थ सुख साधनम। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरी लाइन, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परम आदर। तो इसका मतलब कि आचार्य वाग्भट ने जो वर्णन किया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम चैप्टर के श्लोक नंबर 2 में उन्होंने एक्सप्लेन किया है आयुर्वेद के प्रयोजन को। तो यहाँ पर उन्होंने जो प्रथम चैप्टर है अष्टांग हृदय का, यहाँ पर देखेंगे क्या है, आयुष्कामी अध्याय। जैसा कि अध्याय का नाम है आयुष्कामी अध्याय, अर्थात आयु की कामना से संबंधित, आयुष्कामी आयु की कामना से संबंधित, अर्थात आयु से रिलेटेड ही अध्याय है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के विषय में हम लोग देख रहे हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको, जो श्लोक का अर्थ है अच्छे तरह से देखना हो तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया है कि धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय एवं सुख का साधन आयु है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, धर्म अर्थ, इसके साथ साथ अभी काम मोक्ष, यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष को एक साथ मिला देते हैं तो बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। तो पुरुषार्थ चतुष्टय जो बात कर रहा है, पुरुषार्थ चतुष्टय, इसमें 4 चीजें होती है। यहाँ पर 2 चीजें दी हुई है, धर्म अर्थ, और 2 चीजें अंडरस्टूड है कि काम और मोक्ष। धर्म अर्थ 2 और ऐड करेंगे, काम और मोक्ष, तो ये हो जाएगा पुरुषार्थ चतुष्टय। इसलिए कह रहा है धर्म अर्थ आदि, आदि मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ा है, तो इसका मतलब उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है धर्म अर्थ काम मोक्ष या धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय एवं। तो धर्म अर्थ जो पुरुषार्थ चतुष्टय हो गया, मतलब काम और मोक्ष के साथ साथ सुख का और सुख का, एवं सुख का, धर्म अर्थ सुख का साधन है आयुर्वेद। क्या है, साधन है। धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय एवं सुख का साधन आयु है। मीन्स अगर आपको धन चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए और सुख चाहिए, तो एक आयु निश्चित करनी पड़ेगी, वो भी हितायु सुखायु। हितायु और सुखायु जो हम लोगों ने इससे पहले आयु के बारे में बात किया, तो हम लोग को एक स्वस्थ आयु चाहिए, एक स्वस्थ शरीर चाहिए। तो कह रहा है धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय एवं सुख का साधन आयु है। धर्म अर्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ सुख साधनम, ये आयु है। तो कह रहा है आयु क्या है, यही है। फिर देखेंगे उसके बाद अतः, मतलब जो व्यक्ति धर्म अर्थ सुख को चाहता है, इसको चाहता है, इसका मतलब आयु के द्वारा ही मिलना है, तो वो व्यक्ति को क्या करना है, आयु की कामना करने वाले, आयु कामय मानेन, आयु की कामना करने वाले को क्या करना चाहिए, आयुर्वेद में वर्णित उपदेशों को, आयुर्वेद उपदेशेषु, आयुर्वेद में वर्णित उपदेशों का परमादर करना चाहिए। मतलब जैसा बताया गया है उसी के अनुरूप पालन करना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि जिस व्यक्ति को धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थ चतुष्टय के साथ साथ सुख का जो साधन होता है वो आयु होता है, आयु है। अतः आयु की कामना करने वाले, आयु कामय मानेन, आयु की कामना करने वाले को आयुर्वेद में वर्णित उपदेशों का जो उपदेश है उसका
परम आदर करना चाहिए, उसका जो भी जिस रूप में बताया गया है उसी रूप में उसको मानना चाहिए। आयुर्वेद में कहीं ना कहीं हर एक बात बताई गई, किस तरह से दिनचर्या, ऋतुचर्या या व्यायाम है या सदवृत्त है, इन सबों का वर्णन है तो विधिवत बताया गया। अगर उनको आप फॉलो करते हैं, जो आहार विहार की बात करते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है कि ये आयुर्वेद का प्रयोजन है, व्यक्ति को क्या मिलता है, धर्म अर्थ सुख और मिलता रहता है। अब बात करते हैं कि जब हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि आयुर्वेद का प्रयोजन वाग्भट ने कुछ इस तरह से बताया, आयु से संबंधित बताया है और आयु के अधीन ही धर्म अर्थ और सुख आश्रित होते हैं। फिर देखेंगे कि क्या है कि अब धर्म क्या है। धर्म अगर कहते हैं ना, धर्म क्या है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि धर्म जो आप देख रहे हैं वो भी एक धर्म है, लेकिन धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जिनके द्वारा धारण एवं पोषण हो, जिनके द्वारा धारण एवं पोषण हो। तो जो जिस रूप में बताया गया उसी रूप में ग्रहण करना हमारा धर्म है। हमारा धर्म है कि जो आयुर्वेद में बातें बताई गई है उसको एज इट इज़ ग्रहण करना। जिस चीज़ को खाने को मना किया गया है उस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। जैसे रात्रि में दही का निषेध किया गया है तो रात्रि में दही का निषेध नहीं करना चाहिए। अगर रात्रि में सेवन करते हैं तो व्याधियाँ उत्पन्न होती है। तो धर्म का मतलब जिसके धारण एवं जिससे धारण एवं पोषण हो, जिससे धारण एवं पोषण हो, धर्म कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है सिंपली धन संपदा से लेते हैं तो धन संपत्ति आदि विविध जीवनोपयोगी द्रव्य। अर्थ का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है, चाहे धन संपदा हो चाहे अर्थ हो, धन है संपत्ति है आदि जो जीवन के लिए उपयोगी तत्व है या द्रव्य है उसको हम लोग अर्थ की श्रेणी में लाएंगे। सुख क्या है, सुख का मतलब ये होता है कि अनुकूल वेदनम सुखम, अर्थात जो हमारे अनुकूल हो उसी को ही हम सुख मानते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे क्लास में हम लोग कहें कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में 1 महीने की छुट्टी होने वाली है तो उसमें कुछ बच्चे बहुत ही खुश होंगे क्योंकि वो उनका मन था या वो उनके अनुकूल हो गया कि छुट्टी हो जाए, बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो चाह रहे हैं कि कंटिन्यू हमारी पढ़ाई चलती रहे, तो पढ़ाई चलती रहे तो उनके लिए क्या है, ये अनुकूल नहीं है, तो उनके लिए दुख का कारण है। तो ये कह रहा है प्रतिकूल वेदनम दुखम, तो उनके लिए सुख की बात नहीं है, ये क्या है, उनके लिए प्रतिकूल हो गया। तो एक ही फैक्टर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाता है, एक ही पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। आचार्य वाग्भट को का आयुर्वेद का प्रयोजन डिफाइन करने के बाद आइए देखते हैं कि आचार्य चरक ने आयुर्वेद के प्रयोजन को कितना सुंदर तरीके से कहा है। प्रयोजनम च अस्य, आयुर्वेद का प्रयोजन अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो क्या कह रहा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। आयुर्वेद कहता है कि मतलब आयुर्वेद ये मानता है कि जिस समय आयुर्वेद का जो चरम उत्कर्ष था, उस समय काल था चरक के समय में, उस समय व्यक्ति निरोगी थे, मतलब उस समय व्यक्ति व्याधियों से पीड़ित नहीं के बराबर थे। कुछ लोग व्याधियों से पीड़ित थे तो मान के चलिए मैक्सिमम लोग जो स्वस्थ थे। तो उनका जो आचार्यों का मत था, आचार्यों का कहना था कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। साथ ही साथ आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो कुछ लोग बीमार हैं उनके बीमारियों को दूर करना, आतुरस्य अर्थात रोगी के विकार अर्थात रोगों को दूर करना। तो ये चरक के काल के समय की स्थिति है कि उस समय हर एक व्यक्ति लगभग स्वस्थ होता था और कुछ ही व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित होते थे। तो मैक्सिमम व्यक्ति स्वस्थ होने की वजह से स्वस्थ, इसलिए पहले कहा गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और कुछ ही लोग जो है रोगी हुआ करते थे, इसलिए कहा रहा है विकार आतुरस्य विकार प्रशमनम च। लेकिन जैसे जैसे चरक के बाद सुश्रुत का समय बीता, एक लंबा गैप बीता। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक में लगभग एक काफ़ी समय अंतराल बीता है। ऐसा नहीं कि चरक सुश्रुत का एक ही काल है, काफ़ी आप लोग जब चरक और सुश्रुत के जब आयुर्वेद के इतिहास में पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लंबा अंतराल बीता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सुश्रुत तक आने में तो वहाँ पर क्या हो गया कि परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। अब उस परिस्थितियों में क्या हो गया, मैक्सिमम लोग जो है बीमार होने लगे और कुछ ही लोग स्वस्थ बचे रह गए। अर्थात जो परिस्थितियाँ चरक में थी जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तब यहाँ जस्ट उल्टा हो गया तो सुश्रुत बोलेंगे ना कि पहले जो व्याधि से पीड़ित उनके व्याधि का नाश किया जाए। तो यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम, आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है, व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, अर्थात जो व्याधि से ग्रसित लोग हैं, व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष, अर्थात जो व्यक्ति व्याधि से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, उनके व्याधि या रोग को नाश किया जाए, समाप्त किया जाए, और जो थोड़े बहुत स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाए। स्वस्थस्य रक्षणम, और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो
तो जब हम लोग चरक की बात करते हैं तो उस समय मैक्सिमम लोग स्वस्थ थे, इसलिए वहाँ बोला गया स्वस्थ स्वाक्षरक्षणम। और आतुरस्य विकार प्रश्नम च, जब आचार्य सुश्रुत के काल की बात करते, उनके समय की बात करते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग व्याधि से ग्रसित थे, तो वहाँ बोला गया जो व्याधि उपशिष्टा नाम व्याधि परिमोच्य, अर्थात जो व्याधि से ग्रसित है उनके व्याधियों को नाश किया जाए, समन किया जाए, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने आयुर्वेद के प्रयोजन को अच्छे से समझ में गया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, जो कुछ है बचा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।